दिल्ली में ठंड के मौसम के बीच राजनीतिक तापमान की वृद्धि का होना कोई अ, चौंकाने वाली बात नहीं है। मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 वर्ष बाद सत्ता में वापसी और नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी के भीतर चल रही गहन चर्चाओं का है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई वरिष्ठ नेता के नाम सामने आए, जिसमें प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, जितेंद्र महाजन शामिल थे। इसमें प्रत्येक नेता का अपना राजनीतिक अनुभव और सामुदायिक में प्रभाव तो है ही, जिसमें मुख्यमंत्री पद की दौर और भी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई थी या प्रतिस्पर्धा के दौर में और आगे निकल चुके थे। हालांकि भाजपा ने अंततः रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद के लिए चुनी गई। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीपी) से शुरू होकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डेसू) की अध्यक्षता तक पहुंचा। उन्होंने नगर निगम पार्षद के रूप में भी कार्य किया और शालीमार बाग से विधायक चुनी गईं, जो उनका वैश्य समुदाय से होना, महिला नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करना और संगठनों में मजबूत पकड़ होना उनके चयन का मुख्य कारण शामिल है। इस निर्णय ने पार्टी के भीतर और बाहर विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है, इसलिए गर्मी बढ़ी हुई है। और आप देखेंगे कि इस ठंड के मौसम में धीरे धीरे तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक माहौल के कारण से गर्मी भी बढ़ रही है, जिसमें राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदों के बावजूद रेखा गुप्ता का चयन भाजपा की राजनीतिक सोच और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश को दर्शाता है। इससे पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन और भविष्य की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है, जिससे आगे आने वाले दिनों में भी आप और भी चर्चाएं और गतिविधियां देखने को मिल सकती है कि क्या राजनीतिक रुख लेगा। इस पे अभी सस्पेंस है। आप देखिए कि रेखा गुप्ता को चुना जाना और कयास लगाया जाना, प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लगना लगभग तय था, लेकिन ये तो भाई साहब बीजेपी है। अगर कुछ सस्पेंस ना रखे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बीजेपी कई स्टेट्स में इसी तरह से आपने जो नाम सामने आ रहे थे, जिसके नाम पर चुनाव के लड़ने के बाद, चुनाव की जो रिजल्ट आने के बाद जब चुनाव होता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे और पर्यवेक्षक नाम एक बार बीजेपी अपने हिसाब से उस नाम को आगे ला कर रख देती है, जिसमें सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस कयास को सुनने के लिए और इस तरह की गर्मियों को महसूस करने के लिए, गर्माहट महसूस करने के लिए राजनीतिक खबर से बने रहिए। धन्यवाद। और इसी तरह का चुटकुले भरे खबर और गहन मंत्रणा वाला खबर इनसाइड स्टोरी में आपको हम दिया करें। धन्यवाद।